पहली बार 11 साल में एक ऐसी गलती हुई है तो क्यों प्रधानमंत्री के लिए छोड़ दे रहे हैं सब कुछ। मैं बात कर रहा हूं यूजीसी की, मैं बात कर रहा हूं उस कागज की, जो कागज अगर कोर्ट के ऑर्डर से सो कॉल्ड ठंडे बस्ते में नहीं गया होता, क्योंकि 16 मार्च 19 मार्च ये आई, पता नहीं चलता 2026 का दूसरा महीना समाप्त होने वाला है। समय घूम रहा है, समय अपनी स्पीड से चल रहा है, ना आपके लिए रुकता है ना मेरे लिए। तो बात यह है कि यूजीसी की वो रिकमेंडेशन, जो कि यूजीसी के चेयरमैन सो कॉल्ड, जो कि हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी भी हैं, क्या उन्होंने अपने मंत्री यानी धर्मेंद्र प्रधान को दिखाए बिना यह लागू करवा दिया, अशोक की लाट के कागज पे इशू करवा दिया और पूरे देश में त्राहिमाम हो गया? क्योंकि यह आप बात समझ लीजिए, और यह बात भारतीय जनता पार्टी का हर सांसद और खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाला विधायक, नेता, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, मंत्री तो छोड़ दीजिए, सबको मालूम है कि नुकसान हो चुका है। आपने उसका इंप्लीमेंटेशन, कोर्ट ने ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कुछ महीने के लिए टाला। ये आई 16 मार्च, ये आई 19 मार्च, फिर क्या और समय मांगेंगे कोर्ट में? लेकिन जो इसका जिम्मेदार है उसको नहीं पकड़ेंगे। इस यूजीसी की रिकमेंडेशन ने कोई माने या ना माने, ग्राउंड में दर्शकों आपको पता है, जैसे मैंने कहा, हर नेता कैमरा के पीछे ये कह रहा है कि हिंदू बढ़ गया जी, हिंदू ग्राउंड पे बढ़ गया है, हिंदू जमीन पे बढ़ गया है। ये वो निवाला है, ना निगले जा रहा है ना उगले जा रहा है। अब करो तो करो क्या इसका? क्या सरकार ये बोल सकती है हम कोर्ट में और समय नहीं मांगेंगे? आप समय ही मांगोगे क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं और इस पे। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? अब क्यों वो 1 दर्जन मंत्री जब कुछ अच्छा होता है तो श्रेय लेने के लिए आगे आते हैं, क्यों उनमें से एक भी और जिसकी जिम्मेदारी है कम से कम वो, क्यों नहीं मान रहे कि दिस इज सिंगल हैंडेडली द बिगेस्ट मिस्टेक which has happened in the last 11 years as Modi as the Prime Minister, ever since जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। प्रधानमंत्री कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे। बीजेपी का पॉलिटिकल आइडियोलॉग आरएसएस मोहन भागवत जी कहते हैं साथ रहो, एक रहो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं बटोगे तो कटोगे। देश के गृह मंत्री कहते हैं एकता में बल है, एका चाहिए। ये 4 सर्वोच्च नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, आरएसएस प्रमुख और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये चारों नेता कहते हैं एक रहो हिंदुओं, एक रहो। लेकिन इन्हीं की सरकार में, इन्हीं के एजुकेशन डिपार्टमेंट नाक के नीचे से यह कागज आ जाता है और पूरे देश में स्वर्ण बनाम पिछड़ा का यह एक जंग शुरू हो जाती है। यस, आई एम नॉट ओवर सेंसिटाइज, यह है जंग। आप देखिए तो यूनिवर्सिटियों में, आप देखिए तो कॉलेजों में, जितने बच्चे क्लासों में नहीं हैं उतने बच्चे बाहर कैंटीन के बाहर बैठ के किसी एक छात्र नेता का इसी पर भाषण सुन रहे हैं। जिस दिन से यह यूजीसी का आया उस दिन से बहन जी की पार्टी में, बीएसपी में अचानक दिव्य शक्ति आ गई है। बहन जी ने कल कहा हम ना इनके साथ जाएंगे ना उनके साथ, ये सब बहुजन समाज के खिलाफ वाले लोग हैं, हम अकेले जाएंगे। जाइए, एट द एंड ऑफ द डे बीजेपी एनजीओ नहीं है, बीजेपी राजनीतिक पार्टी में। एंड इन द वर्ड्स ऑफ द बीजेपी लीडर्स, बीजेपी नेताओं के शब्दों में मैं बता रहा हूं, वो कहते हैं हम राजनीति में जीतने आए हैं, हारने नहीं। तो अगर जीतने आई है बीजेपी तो ये बताए मुझे व्हाई, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिद्धार्थ? हु कोर्ट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तुषार मेहता अव्वल दर्जे के उससे भी बेहतर वकील है, उन्होंने पक्ष रखकर टाइम ले लिया, 2 महीना ठंडा कर दिया, गैस सिमर हो गई। लेकिन आप बात समझिए, जब दूध को भी या पानी को भी आप सबसे कम गैस के बटन पे भी जब आप उबालते हैं ना, वो गर्म होता रहता है और हल्की सी आंच 1 सेंटीमीटर मिलीमीटर भी ऊपर करो और वो उबाल बाहर आ जाता है भिगोने से। वो हालत है अभी यूजीसी पे, वो हालत है अभी। समान अलग खड़े हैं। सिद्धार्थ आप बात कीजिए, अपने पार्टी के 20,000 नेताओं में से किसी 200 से बात कर लो, 20 से बात कर लो, 2 से बात कर लो, सब ये बोलेंगे साहब नुकसान हो गया है, इसको ठीक कराइए, इसको निपटाइए। ये हमारा वोट बैंक है, इधर वाला भी उधर वाला भी। ये हिंदुओं को
एकता में प्रधानमंत्री बोलते हैं एक रहो सेफ रहो, गृह मंत्री बोलते हैं एकता रखनी है, एका रखना है। आरएसएस जो पॉलिटिकल आइडियोलॉग है बीजेपी का, जो इलेक्शन में आपका कार्डर मोबिलाइज करता है, उसके अध्यक्ष कह रहे हैं, संघ प्रमुख कह रहे हैं एकता में बल है, एक रहना है हिंदुओं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। उस सरकार में पहली बात तो यूजीसी चेयरमैन है नहीं आपके पास। एक आदमी से मल्टीपल काम हो रहा है, वो हायर एजुकेशन सेक्रेटरी हैं जोशी जी, उन्हीं के पास हो गया ब्लेम पार्लियामेंट्री कमेटी। वो पार्लियामेंट्री कमेटी वाले विजुअल चलाओ जरा, क्योंकि पहले दिन मुझे लगा यह जिम्मेदारी है बांसुरी स्वराज की, यह जिम्मेदारी है उन सभी सांसदों की जो कि इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में थे, जिसकी अध्यक्षता दिग्विजय सिंह जरूर कर रहे थे, लेकिन इसमें फॉर्मर लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद थे। तो पूछा मैंने उस दिन की रविशंकर जी बताइए कैसे हो गया आपकी नाक के नीचे से। सौमित पात्रा आवाज बुलंद करके, पहले चीफ स्पोक्सपर्सन थे आपके, सिद्धार्थ आपकी टीम में थे, अब सांसद हैं पुरी से। पूछा मैंने कैसे हो गया सौमित पात्रा। बांसुरी स्वराज कैसे हो गया दिल्ली से सांसद है। करण भूषण सिंह, ब्रजभूषण सिंह के छोटे बेटे, जियाउल रहमान वर्ग समाजवादी पार्टी के, और ये सारे जो भी चेहरे आप देखेंगे ये एक के बाद एक। इन सब से मैंने, हमारे रिपोर्टरों ने पूछा ये हुआ कैसे, तो उन्होंने बोला हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी की रिकमेंडेशन में तो ये था ही नहीं। ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड इनके ऊपर इतना प्रेशर आ गया। करण भूषण सिंह सवर्ण है, ठाकुर है ना, प्रेशर आ गया इतना, उन्होंने सोशल मीडिया पे गए सिद्धार्थ और लिखा कि मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि उस कमेटी के रिकमेंडेशन में ऐसा कुछ नहीं था। अपोज करने का, कंप्लेंट करने का मौका देने का था उसमें। तो जब पार्लियामेंट्री कमेटी जिसकी अध्यक्षता एक कांग्रेसी नेता कर रहे थे, उसमें भी इस बात का ध्यान रखा गया था, तो फिर यह कागज हुआ कैसे, यह कागज साइन हुआ कैसे, यह कागज अप्रूव हुआ कैसे, यह कागज नोटिफाई हुआ कैसे, किसकी मर्जी से, किसके अप्रूवल से, या नजरअंदाजी में हुआ तो मानिए कि नजरअंदाजी है। एंड एज आई सेड दिस इज द सिंगल, ये 2014 से लेकर 26 तक की सबसे बड़ी गलती है जो इस सरकार में हुई है। जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, आरएसएस प्रमुख, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जहां 27 में चुनाव है, जहां इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ना है,